Hello students, welcome you in my physics class. It is the BSc Part First Mechanics. Lectures की सीरीज में it's the 22nd lecture. Students, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में शुरुआत की थी इलास्टिसिटी से. उसका इंट्रोडक्शन आपको बताया था. व्हाट इज इलास्टिसिटी, व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेन, how many kind of the stress, how many kind of the strain. तो ये चीज़ें हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है, प्रतिबल और विकृति क्या होती है. आज है इलास्टिक कांस्टेंट्स यानी कि प्रत्यास्थता के नियतांक. इन नियतांकों से पढ़ने से पहले हम देखते हैं हुक्स लॉ. हुक्स लॉ, हुक का नियम. तो ये था कि प्रत्यास्थता सीमा में, इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था सीमा में जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाए उसमें प्रतिबल भी उत्पन्न होगा, उसमें विकृति भी उत्पन्न होगी. और प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू विकृति, यह होता. और यहां से हम ये कहें कि प्रतिबल इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के इंटू विकृति. तो इस कांस्टेंट के को प्रत्यास्थता नियतांक कहा जाता है. और प्रतिबल प्रोपोर्शनल टू विकृति इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी इज नोन एज हुक्स लॉ. इसको हुक का नियम कहते हैं. तो अब हम आते हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स पर. और इनमें पहला इलास्टिक कांस्टेंट है, फर्स्ट वन, दैट इज यंग्स मॉडुलस. यंग का प्रत्यास्था गुणांक, इसको हम सिंपल y से निरूपित कर देते हैं. y, कैपिटल Y, यंग का प्रत्यास्था गुणांक. तो जैसा मैंने बताया, प्रतिबल बटे विकृति, ये बराबर है प्रत्यास्थता गुणांक. ये तो इसमें प्रतिबल अगर हम अनुदैर्ध्य ले लेते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति. तो इनके अनुपात को यंग का प्रत्यास्था गुणांक कहा जाता है. ये विद्यार्थियों सारी की सारी चीजें प्रत्यास्था सीमा में ही हैं. इसकी वैल्यू f अपॉन a डिवाइडेड बाई स्मॉल l अपॉन कैपिटल, यानी कि f इंटू कैपिटल L बटे a इंटू स्मॉल. अनुदैर्ध्य विकृति में लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, और अनुदैर्ध्य प्रतिबल में है बल बटे क्षेत्र. और यह बल कौन सा है? प्रतिक्रियात्मक बल. इसकी अगर हम इकाई की बात करते हैं तो इसकी इकाई में F न्यूटन इंटू मीटर बटे मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, ये कैंसिल हो गया, और न्यूटन अपॉन मीटर. तो ये इसकी इकाई होगी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर. इसी के अनुरूप इसके व्यमाएं होंगी. दूसरे प्रकार का जो नियतांक होता है, दैट इज नॉर्मल, यानी कि बल्क मॉडुलस.
बल्क मॉडुलस, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो ये निरूपित किया जाता है K से, और K इज इक्वल टू है आयतन, और आयतन को हमने नाम दिया था अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ प्रतिबल बटे आयतन विकृति, इसको आयतन प्रतिबल भी कह सकते हैं। इसका मान भी F अपॉन A डिवाइडेड बाई डेल्टा V अपॉन 3, और ये हो जाएगा F अपॉन A इंटू V अपॉन डेल्टा। आयतन कैंसिल हो जाएंगे, इसकी भी इकाई वही न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये दूसरे प्रकार का गुणांक है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, बल्क मॉडुलस। तीसरा होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता गुणांक। और दृढ़ता गुणांक इसको निरूपित करते हैं हम ईटा से। ईटा इज इक्वल टू, अपरूपण का है दृढ़ता, तो ये अपरूपण प्रतिबल अपॉन अपरूपण विकृति, ये ईटा की वैल्यू। अपरूपण प्रतिबल F अपॉन A डिवाइडेड बाई 5, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी F अपॉन A इंटू 5। तो ये कहलाएगा, ये तीनों के तीनों होते हैं प्रत्यास्थता के गुणांक। अब नेक्स्ट कुछ थ्योरम्स होती हैं प्रतिबल की प्रमेय और विकृति की प्रमेय, ये दो चीजें हैं। तो अच्छा, एक और प्रत्यास्थता गुणांक जो मैंने कल ही बता दिया था आपको, और वो है पॉइसन रेशियो। सिग्मा से निरूपित करते हैं। तो मैंने आपको बताया था दो तरह की विकृतियां, एक विकृति होती है अनुदैर्ध्य विकृति और दूसरी होती है अनुप्रस्थ विकृति। और ये फॉर्मूला होता है अनुप्रस्थ विकृति डिवाइडेड बाई अनुदैर्ध्य विकृति। ये पॉइसन रेशियो होती है, और इसको आगे चल के हम सिद्ध करेंगे, देखेंगे कि पॉइसन रेशियो की वैल्यू हमेशा -1 से 0.5 के मध्य ही होती है। वी विल प्रूव अर्लियर। तो ये 4 तरह के टोटल प्रत्यास्थता गुणांक हैं। इनमें कुछ थ्योरम्स होती हैं, जैसा मैं अभी बता रहा था आपको। तो पहली है प्रतिबल की प्रमेय। पहली प्रतिबल की प्रमेय। प्रतिबल हमने बताया आपको कि जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगता है तो इसमें प्रतिक्रियात्मक बल उत्पन्न होता है, और वस्तु में उत्पन्न होने वाला प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रतिक्रियात्मक बल का मान ही प्रतिबल कहलाता है। तो ये प्रतिबल था, और इसमें प्रतिबल की प्रमेय में हम देखें इसका कथन स्टेटमेंट। जब किसी वस्तु पर कोई स्पर्शीय बल लगाया जाता है तो इसमें अपरूपण उत्पन्न हो जाता है, यानी कि इसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। आकार हम मान लें जैसे कि
ये एक वर्गाकार आकार है और इसमें इधर की ओर बल लगाया जाए एफ बल, तो ये खिंच करके इसमें समांतर चतुर्भुज के रूप में बन जाता है। तो इस प्रकार से स्पर्शीय बल के कारण इसमें आकार में परिवर्तन होता है और इसके आकार में परिवर्तन होने पर इसमें उत्पन्न होने वाला अपरूपण प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल का मान परस्पर लंबवत दिशा में उत्पन्न होने वाले तनन प्रतिबल या संपीड़न प्रतिबल के तुल्य होता है। यह इसका कथन है कि जब किसी वस्तु पर कोई स्पर्शीय बल लगाया जाता है, कोई अपरूपण बल लगाया जाता है, तो उसमें उत्पन्न होने वाले प्रतिक्रियात्मक बल के कारण उत्पन्न होने वाला अपरूपण प्रतिबल, इसमें यानी कि शेयरिंग स्ट्रेस, इसमें तनन प्रतिबल, जो तनन का मतलब है जहां लंबाई में वृद्धि हो, तनन प्रतिबल, और संपीड़न प्रतिबल जिसमें लंबाई में कमी हो, दोनों प्रतिबलों के बराबर होता है। लंबाई में कैसे वृद्धि होगी कि जब हम इसमें इस तरह से बल लगाएंगे F, तो अब थोड़ा सा आप इसको देखें कि जब इसमें इस तरह से बल लगाया जाता है तो ये बल तो इसमें में लगा, तो इसका रिएक्शन बल इधर लगेगा और इस रिएक्शन बल के कारण इसके ये दोनों विकर्ण हो, इस विकर्ण में संपीड़न होगा और इस विकर्ण में एक्सटेंशन होगा। तो ये एक्सटेंशन स्ट्रेस और ये कंप्रेशन स्ट्रेस के रूप में, संपीड़न के रूप में, तो ये इसमें तो संपीड़न होगा, यानी कि ये भुजा ले लेता हूं मैं AC और इसको मैं ले लेता हूं BD, ABC। तो AC में कंप्रेशन और BD में एक्सटेंशन, तो ये रिएक्शन इतना हुआ और जब ये इस तरह का रिएक्शन आएगा तो इसमें और भी बल क्रिएट होंगे और ये बल इस दिशा में जो बल ये क्रिएट हुआ, क्योंकि ये इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा, इधर ये बल मैं मान लेता हूं F डैश, और इसी तरह से ये बल F डैश, ये बल। तो यहां हम ये कहें कि F बल और F डैश बल, इस F बल के कारण ये इस डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगा और इस बल के कारण ये इस दिशा में घूमने की कोशिश करेगा, और बल लग रहा है लेकिन ये किसी भी दिशा में नहीं घूमता है। इसकी लंबाई हम मान लेते हैं L लंबाई। तो इस दिशा में ये जो बल लग रहा है, ये वाला बल, इसका परिणामी मान F, ये है F, ये है, यानी कि ये F और इधर ये F, तो इसका परिणामी मान अंडर द रूट 2 इंटू F, ये भी अंडर द रूट 2 इंटू F, इस तरह से होगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, इसका परिणामी मान और इसका अंडर रूट करेंगे तो ये F। इसी तरह से इधर ये एक्सटेंशन का है, एक्सटेंशन के लिए जैसे F डैश के रूप में लें तो ये अंडर द रूट 2 इंटू F डैश, अंडर द रूट 2 इंटू F डैश, ये F डैश के वैल्यूज होंगे। और यहां पर नेट अपरूपण प्रतिबल, ये बल बटे क्षेत्रफल का इस, ये अपरूपण प्रतिबल होगा। F अपॉन A, ये होता है F अपॉन A, लंबाई का स्क्वायर होगा L स्क्वायर, यानी कि ये होगा F अपॉन L स्क्वायर, ये अपरूपण प्रतिबल। इसमें
एक और ये बल इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेंगे, तो ये वाले बल दोनों इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेंगे। तो एक और तो वामावर्ती यानी कि एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा दक्षिणावर्ती यानी कि क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, बलाघूर्ण के मान। तो एक बलाघूर्ण तो इसको एंटी ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो क्लॉकवाइज घुमा रहा है ये वाला, ये क्लॉकवाइज घुमाने वाला ये बल दोनों बल युग्म के। तो बल युग्म का आघूर्ण होगा बल गुणा लंबवत दूरी, और ये लंबवत दूरी इन दोनों के लिए लंबवत दूरी L। तो ये वैल्यू होगी F इंटू L। एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह से क्लॉकवाइज के लिए भी, ये तो क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज के लिए, एंटी क्लॉकवाइज का ये है, तो बल तो है इसमें F डैश और बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी है L। तो F डैश इंटू L, ये L कैंसिल हो गया और इस स्थिति में F इज इक्वल टू F डैश। इसका मतलब हुआ कि जो बल हमने एक साइड में लगाया है तो इसमें इधर भी बल लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, ये सारे बल आपस में बराबर होंगे, फोर्सेस बराबर होंगे, और ये रिएक्शन के फोर्सेस होंगे जो बाकी बल होंगे, और इनके परिमाण बराबर होते हैं लेकिन इनकी दिशाएं जैसे फिगर में है उस तरह से होती है। अब इनमें तनन की बात करते हैं और संपीड़न की बात करते हैं। तो मान लिया जाए कि मेरे पास में ये एक घनाकार वस्तु है, इस घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और ये सब कुछ L के बराबर है। स्पर्शीय बल ऊपर वाले स्थल पर लगाया जाए, ये मान लिया जाए ये इस तरह से है। तो यहाँ पर एक विकर्ण है, ये A से C के बीच इस घनाकार वस्तु की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से सब कुछ L के बराबर है। इसको हम ये कहें कि ये एक विकर्ण बीच का विकर्ण है, इस B C D, और ये हो गया इस विकर्ण की हम बात करें तो इस विकर्ण की ये लंबाई L विद्यार्थी अंडर रूट 2 होगी। इसमें हम ये देखें सारी लंबाइयां L के बराबर है, एक ये वाला जो है और ये लंबाई L ये। तो इस विकर्ण वाला जो बीच का फलक होगा, ये इस बीच के फलक में, और इधर की वो इस पर जब हम बल लगाएंगे, इस F डैश बल, इसका मान भी F के बराबर है जो हम प्रूव कर चुके हैं। तो एक तो ये फलक है, इसमें जब ये इसको एक तरह से ये स्लाइड होगा, तो ये फलक तो पिचकेगा इसमें से, और ये वाला फलक कौन सा वाला, BD और QR वाला, ये जो फलक है ये फलक में एक्सटेंशन होगा यानी कि तनन होगा। तो ये दोनों फलकों की ये पोजीशन होगी। ऐसी स्थिति में इस विकर्ण में ये जो BD विकर्ण, एक अगर हम इस BD विकर्ण की बात करें तो यहां एक्सटेंशन होगा, और AC विकर्ण की बात करते हैं तो संपीड़न होगा। तो AC इस विकर्ण के लिए अगर हम देखें संपीड़न के लिए, तो संपीड़न में संपीड़न प्रतिबल बराबर, फॉर्मूला होता है संपीड़न प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्र, और इसमें बल की वैल्यू है बल F, और ये F जो बल होगा, चूंकि इसमें F बल दोनों ओर से F बल लगा है, इसमें ऐसा नहीं है कि केवल यही वाला बल इसको संपीड़ित करेगा, ये वाला बल भी इसको संपीड़ित करेगा।
लंबवत वाला ये बल है तो ये भी इसको संपीड़ित करेंगे, दोनों ही बल संपीड़ित करेंगे और दोनों बलों का परिणामी बल F √2 ये बल आएगा। तो F √2 ये तो बल आएगा बटे क्षेत्रफल में लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई की वैल्यू L और चौड़ाई की वैल्यू ये L √2 इंटू L, यहां से ये कैंसिल होगा और ये आ जाएगा F/x। तो ये तो होगा संपीड़न प्रतिबल। इसी तरह से अगर हम इसमें तनन प्रतिबल की बात करते हैं तो ये फिगर जो आएगा, इस फिगर में फिर ये जो मैं एक बार मिटा करके फिर से बना देता हूं, ये विकर्ण जो बनेगा जिसमें तनन की पोजीशन आएगी, ये। तो अब ये जो विकर्ण होगा वो विकर्ण A से D को मिलाने वाला हो और इधर ये PQ से PQRS, तो इसको इस Q बिंदु से, तो यानी कि ये वाला विकर्ण होगा बीच में। इस विकर्ण में खिंचाव है और खिंचाव आएगा तो ये तनन प्रतिबल होगा, यानी कि तनन प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, दोनों बलों का परिणामी मान F √2 इंटू F बटे क्षेत्रफल, इस विकर्ण वाले फलक का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, इसके लिए भी L तो ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई यहां से यहां तक की √2 इंटू L ये चौड़ाई होगी। तो लंबाई इंटू चौड़ाई √2 इंटू L ये कैंसिल हुआ और ये आ जाएगा F/x। तो आप ये देखिए विद्यार्थियों कि तनन प्रतिबल का मान, संपीड़न प्रतिबल का मान अपरूपण प्रतिबल के बराबर, और यही हमारी इस प्रतिबल की प्रमेय का कथन है। तो प्रतिबल की प्रमेय के कथन के अनुसार जब किसी वस्तु पर कोई अपरूपण प्रतिबल लगाया जाता है, अपरूपण बल लगाया जाता है, तो उसके कारण उसके फलकों में संपीड़न होता है और एक्सटेंशन होता है, विस्तार होता है। तो एक्सटेंशन का प्रतिबल संपीड़न के प्रतिबल के बराबर होता है और ये पूरा प्रतिबल अपरूपण प्रतिबल के तुल्य होता है। इसे हम प्रतिबल की प्रमेय